वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस अभी सके स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया है। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पहले हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फ्लावर में या एनिमल्स में पढ़ने से पहले हम उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स को जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता क्या क्या है कि जो उस रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो देखिए यहाँ पे एक ही फ्लावर में हमने मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। द स्टामिन एंड पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो स्टामिन और पिस्टिल होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होते हैं। स्टामिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि जो स्टामिन होता है क्या देख सकते हैं, एंथर, फिलामेंट्स, जो ये सारी चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन होते कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे ये जो एंथर दिखाई दे रहा है, इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। It produce pollen grain in the anther, which contains the male germ cell, यानी मेल गैमेट, यानी इसे हम मेल गैमेट भी कहते हैं। Pistil is the female reproductive part। तो एक पिस्टिल होता है, यानी ये जो स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा, स्टेल, ओवरी, ये सब क्या होता है, पिस्टिल्स होते हैं। और ये सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। It produce ovules, क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओवल्स इन द ओवरी। देखिए जो एक ओवरी वाला एरिया है, इसमें ओवल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। Which contain the female germ cell, और इसे क्या करते हैं, फीमेल जर्म सेल या फीमेल पेनिट्री कहा जाता है। और बाकी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे फिलामेंट देख रहे हैं, पीटल देख रहे हैं, सिंपल्स देख रहे हैं, ये सब क्या है कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाले पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम पीटल की बात करें, तो प्लांट्स के अंदर पीटल जो होता है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है, क्योंकि जब कलरफुल होगा तो उस पे इंसेक्ट क्या अट्रैक्ट होंगे, उस पे इंसेक्ट बैठेंगे। तो जब बैठेंगे तो इसके अंदर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा। तो इस तरह से पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा और फिर न्यू प्लांट्स बनकर तैयार होगा। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाले पार्ट्स होते हैं। लेकिन जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं मेल और फीमेल का, वो क्या होते हैं, पिस्टिल और स्टामिन, यानी एंथर और स्टिग्मा, ये सब मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ओवरीज होता है, ये सब मेन पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये जो होती है, देखिए अपनी पॉलन ग्रेन, ये जो दिखाई दे रहा है ना येलो इन कलर, ये पॉलन ग्रेन होती है। और पॉलन ग्रेन इज द मेल ग्रेन, ठीक है। ये जैसे ही स्टिग्मा पे बैठते हैं, कि जब पॉलन ग्रेन किसी स्टिग्मा पे आके बैठ जाता है, जब शिफ्ट कर जाता है, तो ये हो जाता है पॉलिनेशन। क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। और फिर ये स्टिल के थ्रू धीरे धीरे कहाँ पे आ जाते हैं, ओवरी के अंदर। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवल्स होता है। जैसे ही ओवल्स जो होते हैं वो फीमेल गैमेट होता है या फीमेल जर्म सेल होता है। जब मेल जर्म सेल या जब फीमेल जर्म सेल से मिलता है, या जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन वनली पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे बैठना, स्टिग्मा जब स्टिकी पार्ट आना, ये पॉलिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट अब पहला हमने पॉलिनेशन के बारे में बताया कि जब एंथर और ओवल्स का फॉर्मेशन हो गया, उसे रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होगा, पॉलिनेशन। तो हमने अभी बताया कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे आना ही पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जो चीज मैंने बताया वही यहाँ पे जो है कि किसी पॉलन ग्रेन का किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचना ही कहलाता है पॉलिनेशन। इट टेक प्लेस बाय विंड, वाटर और इंसेक्ट। अभी हमने बताया कि ये किसके थ्रू हो सकते हैं, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू। और हमने बताया भी है कि जो फ्लावर के अदर जो पार्ट्स होते हैं, सिंपल्स, पीटल्स जो होती हैं, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जिससे उनके अंदर पॉलिनेशन हो सके। क्योंकि वो पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कौन सा पॉलिनेशन होता है, क्रॉस होता है, मिशन होता है, तो ये अलग मैटर रखता है। इट टेक प्लेस बाय विंड, वाटर और इंसेक्ट्स। If the pollen grains are transferred from the
एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इटसेल्फ पॉलिनेशन। अब आया ना कि जब सपोज करिए कि अब हम यहाँ पे एक फिगर के थ्रू ही समझा पाएंगे, अभी इसको थोड़ा रीड कर देना, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। यानी कि जब किसी फ्लावर का, यानी कि जब एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंच जाए तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे लिखा भी है कि इफ द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एंथर से सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे पहुंचना ही क्या कहलाता है? पॉलन ग्रेन का सेल्फ पॉलिनेशन। एंड इट इज ट्रांसफर फ्रॉम द अनदर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। अगर वही एंथर से पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच जाए तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वाटर रेन ये सब भी रिस्पॉन्सिबल। सेल्फ पॉलिनेशन तो वाटर रेन हो सकता है, बट इंसेक्ट क्या होता है उसके क्रॉस पॉलिनेशन के लिए होता है। लेकिन उसी एंथर का उसी से फ्लावर पे आ जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय इंसेक्ट, विंड, वाटर एक्सेट्रा। अब यहाँ पॉलिनेशन, यहाँ पे आप एक फिगर दिखा रहे हैं आपको, ये फिगर यानी कि हमने बताया ना, यहाँ पे देखिए कि देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्लावर बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फ्लावर बनाया गया है, और ये फ्लावर क्या है कि देखिए ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर, और एंथर के अंदर बनेगा क्या? पॉलन ग्रेन। और ये पॉलन ग्रेन देखिए इस एंथर का पॉलन ग्रेन इसी स्टिग्मा पे पहुंच रहा है। यहाँ पे ये शो कर रहा है इसी स्टिग्मा पे पहुंच रहा है, और इसी सेम फ्लावर का सेम एंथर का पॉलन ग्रेन से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच जाए तो उसे क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? अगर किसी दूसरे फ्लावर का एंथर से पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच जाए तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और इस सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू भी हो सकता है। तो ये पॉलिनेशन हो गया। जब प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन हो गया तो वो अब पॉलन ग्रेन कहां पर जाएंगे? जब एंथर से पॉलन ग्रेन कहां पहुंच गए? स्टिग्मा पे पहुंच गए, तो स्टिग्मा के थ्रू अब कहां पे जाएंगे? इस रिप्रोडक्टिव पार्ट वाले एरिया में ओवरीज पे जाएंगे। और पॉलन ग्रेन का ओवरी तक पहुंच जाना और ओवल के साथ फर्टिलाइज प्रोसेस, उसका फर्टिलाइजेशन हो जाना क्या कहता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। देखिए अब यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, पॉलिनेशन पढ़ लिया। पॉलिनेशन में यही बताया गया था कि सिर्फ पॉलन ग्रेन का किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच जाए, चाहे वो सेल्फ फ्लावर पे पहुंचे या वो क्रॉस फ्लावर पे पहुंचे, लेकिन पहुंचेगा तो पहुंचने की जो प्रोसेस होती है, यानी कि जाके स्टिग्मा पे सिट कर जाना, बैठ जाना, उस पर स्टिक हो जाना, ये होता है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन होने के बाद अब वो पॉलन ग्रेन धीरे धीरे कहां पे आएंगे? प्लांट्स के ओवरी के पार्ट में आएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास आएंगे, तो वहां पे ओवल का फॉर्मेशन हुआ रहता है और उससे वो फर्टिलाइजर करेंगे। देखते हैं, आफ्टर द पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, इट प्रोड्यूस ए पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस होता है। तो देखिए यहाँ पे पॉलन ट्यूब जो ये स्टिल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक पतला सा येलो इन कलर, ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये एक स्टिग्मा वाला प्रोसेस हुआ, और ये जो एरिया है और इसमें मान लीजिए पॉलन ग्रेन आके बैठ गए, पॉलन ग्रेन आ गए, ये पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन इस पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे, ये स्टिग्मा है और ये स्टिल है, और इसी स्टिल के अंदर एक पतला सा एक ट्यूब बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? इसी के हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब बोलते हैं। अब पॉलिनेशन के थ्रू जो एंथर थी वो स्टिग्मा पे पहुंच गए, तो अब ये पॉलन ट्यूब के थ्रू फॉर्म करेंगे, और एक पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ आएंगे? ये ओवरी तक आने का काम करेंगे। देखिए इसमें आ रहे हैं। तो आफ्टर द पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा, इट प्रोड्यूस ए पॉलन ट्यूब which pass through the still and enters the ovary and ovules तक पहुंच जाते हैं।
इन द ओवल्स द फीमेल जर्म सेल, यानी फीमेल गैमीट, फीमेल जर्म सेल, सॉरी, ओवल द मेल जर्म सेल यानी मेल गैमीट्स फ्यूज विथ द फीमेल जर्म सेल, किसके साथ, यानी फीमेल, यानी कि यहाँ पे शो कर सकते हैं कि यहाँ पे हम शो करा रहा है कि सपोज कर लीजिए कि ये मेल गैमीट है, मेल गैमीट है, यानी कि कह सकते हैं कि ये मेल गैमीट है, ठीक है, और ये फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट है, यानी कि जो मेल गैमीट के प्लांट के अंदर एक पोलन ग्रेन है, क्या है, पोलन ग्रेन है, और एक फीमेल के अंदर जो है ये ओवल्स है, क्या है, ओवल्स है। अभी दोनों क्या होंगे, जब मेल गैमीट फ्यूज विथ फीमेल गैमीट, यानी मेल जर्म सेल यानी कि मेल गैमीट फ्यूज विथ द फीमेल जर्म सेल यानी कि फीमेल गैमीट टू प्रोड्यूस जाइगोट। तो जब मेल गैमीट फीमेल के साथ करते हैं तो इस प्रोसेस को तो हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, बट इसके थ्रू बनता क्या है, जाइगोट, क्या बनता है, जाइगोट। और जो जाइगोट होता है वो 2n के फॉर्म में होता है, क्योंकि n न्यूक्लियाई यहाँ होता है, n न्यूक्लियाई यहाँ होता है, जब n आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा 2n के फॉर्म में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है, लेकिन when male gamete fuse with the female gamete, formation of the zygote, this process is called fertilization। तो ये फर्टिलाइजेशन होता है। और जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जब जाइगोट बन गया, और जब जाइगोट बन गया, यहाँ से जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, जब जाइगोट का डेवलपमेंट होगा तो वो क्या बनाएगा, या तो फ्रूट्स बनाएगा या तो सीड बनाएगा, और फिर उसके थ्रू न्यू प्लांट्स बनकर तैयार होंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स। अब इसके अंदर क्लीवेज होता है, क्या होता है, क्लीवेज होता है, क्लीवेज होता है कि सेवरल टाइम्स के अंदर डिवीजन होता है, यानी कि जो पहले क्या होगा कि वो जाइगोट जो था 2n के फॉर्म 2 सेल्स था, अब वो धीरे धीरे 4 सेल में बनेगा, 8 सेल बनेगा, 16 सेल बनाएगा, तो उसके अंदर क्या होगा, सेवरल डिवाइड्स होंगे, यानी कि सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन करके वो क्या बनाएगा, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, क्या बनाएगा, और जाइगोट ग्रो करके एम्ब्रियो बनाता है, क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो से क्या बनता है, चाइल्ड बनता है, क्या बनता है, चाइल्ड। और चाइल्ड क्या बनेगा, तो एनिमल्स है नहीं, इसमें चाइल्ड के फॉर्म में कर सकते हैं, क्या बन सकता है, सीड बन सकता है, क्या बन सकता है, सीड। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, जो सीड, जो ओवल्स होते हैं वो सीड बन जाते हैं, लेकिन जो ओवरी होता है इसकी कवरिंग किया फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो which then develops into the seeds and ovary develops into the fruits। यानी कि यहाँ पे आप फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के जाके स्टिकी हुआ, और पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ पे आया, ओवरी के पास आया, ओवरी में ओवल का फॉर्मेशन हुआ था, ओवुल के साथ जो था मेल गैमेट था, और ओवल्स ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट था, ये दोनों फर्टिलाइज किए, यानी एक सेल जिसे बोलते हैं, फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाया, क्या बनाया, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो धीरे धीरे क्या बनाया, डेवलप करके बना लिया क्या, सीड्स। और तो जो ओवल्स थे, एग थे, वो सीड में कन्वर्ट हो गए, और सीड के अंदर जो ओवरी वाला एग है फ्रूट्स बन गया, और जो फ्रूट्स के जो एग से, क्योंकि जब सीड के ऊपर जो पतला लेयर होता है, इसको जो एनर्जी प्रोवाइड करता है उसे आप एम्ब्रियो सैक कहते हैं, और ये माइक्रोफिल्स होते हैं, बीच में इसको प्रोटेक्शन के लिए माइक्रोफिल्स उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी होते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें मायने रखता है कि डबल फर्टिलाइजेशन, क्या मायने रखता है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अब डबल फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, से बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है कि व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं फिगर के थ्रू डबल फर्टिलाइजेशन हो, यहाँ पे फिगर के थ्रू डबल फर्टिलाइजेशन समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अभी हमने बताया कि देखिए यहाँ पे कि जो ये पोलन ग्रेन था, ये पोलन ट्यूब के थ्रू कहां पे आया, कहां पे आया, ओवरी में आया, ओवरी में आया, ओवल्स, ओवल्स से रिएक्ट किया। जब ये रिएक्ट किया तो ये जो सेल था ओवरी वाल्स के थ्रू, यानी ये एम्ब्रियो शेक है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, मेल न्यूक्लियाई जो होता है, ये आगे चल के जो न्यूक्लियाई के पोलन ग्रेन इसके अंदर एंट्री करता है वो 2 मेल न्यूक्लियाई बनाता है। कितना बनाता है, 2 न्यूक्लियाई बनाता है, 2 बनाता है। तो 2 में क्या होता है कि एक जो होता है वो धीरे धीरे
फर्स्ट कि मेल न्यूक्लियाई जो 2 मेल न्यूक्लियाई यहाँ पे इतिहास होता है, 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड करता है। तो जो एक जो न्यूक्लियाई होता है वो एक सेल के साथ, फर्स्ट न्यूक्लियाई एक सेल के साथ करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा वाला पोलर न्यूक्लियाई वो क्या होता है, वो पोलर न्यूक्लियाई यानी दूसरे वाला पोलर न्यूक्लियाई के साथ रिएक्ट करके वो एम्ब्रियो शेप बनाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए मेल फर्स्ट गैमेट किसके साथ रिएक्ट किया, एग के साथ, तो फ्यूज ऑफ मेल गैमेट विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई, लेकिन जब 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ कर दिया वो बना लिया क्या, एम्ब्रियो शेप। और पहला जो था फर्स्ट गैमेट जो था फ्यूज विद द मेल गैमेट विद द एग सेल, जब एग सेल के साथ बनाया तो ओवरी का फॉर्मेशन किया, सॉरी सीड बनाया। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं, यानी कि फर्स्ट मेल गैमेट रिएक्शन करके वो ओवरी और सीड का फॉर्मेशन किया, सॉरी वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया। कह सकते हैं कि फर्स्ट, यानी ये मान लीजिए कि दो एक मेल गैमेट है, मेल गैमेट फर्स्ट मेल गैमेट रिएक्ट किया फीमेल गैमेट का, तो ये एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो बनाया, और सेकेंड वाला जब रिएक्ट किया तो यो एम्ब्रियो सैक बनाया। क्या बनाया, एम्ब्रियो सैक। तो यानी कि देखिए 2 बार फर्टिलाइज हुआ, फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट, और दोनों का 2 बार रिएक्ट करना, 2 बार फर्टिलाइज होना, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब क्रॉस पोलिनेशन, अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब हम बनाएंगे क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड, सीड ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखते हैं व्हाट इज ए फ्रूट, फ्रूट क्या है, ये फ्रूट इज द पैकिंग ऑफ द सीड्स, यानी कि फ्रूट जो होता है उसके अंदर सीड क्या होते हैं, पैकिंग करने का एक कह सकते हैं थैला होता है, बैग होता है जिसके अंदर सीड भरे होते हैं। इट इज एन ओवरी इन विच फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइजर फर्टिलाइज्ड ओवरीज, यानी कि ये फर्दर डेवलपमेंट किसको होते हैं, ओवरी का डेवलपमेंट होता है फ्रूट्स, और इसके आफ्टर द फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस द रिजल्टिंग इन सीड्स फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन ए फ्रूट हैज ए फ्रूट वॉल और पेरिकार्ड, यानी कि फ्रूट्स के अंदर जो फ्रूट्स वॉल होता है, असल में फ्रूट्स जो वॉल होता है ऊपर उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिकार्ड बोलते हैं। ए प्लेसेंटा टू विच ईच सीड्स, और जो प्लेसेंटा सीड्स अटैच्ड बाय द स्किन और द फ्यूनिकल, और जो सीड्स होते हैं यानी ऐसे सीड्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं इसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सीड्स हो है, ये सीड्स हुए, ऐसे प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होते हैं, और इस प्लेसेंटा के थ्रू जो अटैच सीड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसी स्टिंग को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल्स बोलते हैं। एज ए फ्रूट्स फॉर्म, सीपल्स, पीटल्स, स्टैमिन, वाइगल एंड यूजुअली फॉल ऑफ, सीपल पीटल सब गिर जाते हैं, सिर्फ ओवरी डेवलपमेंट करके क्या बना लेता है, फ्रूट्स बना लेता है। व्हाट इज फ्रूट्स, इस फ्रूट साइड टू स्टेप, one where the stem was attached to the ovary, the other of the opposite side where is the attached by the pedicle to the plants। यानी कि देखिए दो जो होता है, तो एक तो ओवरी से अटैच होता है, ओवरी जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इनर पार्ट होता है ओवरी से अटैच होता है, क्योंकि उसके अंदर सीड्स होता है, सीड्स को अटैच करके रखता है, और दूसरा पार्ट होता है वो प्लांट से अटैच होता है फ्रूट्स का। ठीक है, ये देख सकते हैं कुछ फ्रूट्स है दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स जो होते हैं इसके अंदर, ये पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स हैं। सीड, ए सीड इज एन एम्ब्रियो, स्पर्म एंड एग फ्यूज, यानी कि जो सीड्स होता है वो एक एम्ब्रियो होता है। जब ओविल्स, जब पॉलन ग्रेन ओविल्स के साथ फर्टिलाइजेशन करता है तो डेवलप करके सीड बना लेता है। कह सकते हैं कि यानी कि ओविल्स का डेवलपमेंट क्या होता है, सीड होता है, और वो फूड सप्लाई का काम करता है। ठीक है, ये कुछ फिगर्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक वीडियो में हम आप लोगों को रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।